हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। अभी ना गाइज रात का ही टाइम है, मतलब यहाँ रात हो गई है, 7:30 बज गए हैं। यहाँ तो 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे। मॉर्निंग से सोची थी करूँगी बस थोड़ा बिजी चल रहा था। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बने रहिएगा व्लॉग के साथ, क्योंकि आज है पतिदेव का बर्थडे। ये आ गए बर्थडे बॉय, सो विश हिम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आप सभी को। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं बर्थडे बॉय से पार्टी लेने बर्थडे की। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। प्लानिंग कुछ और ही थी, फिर होते होते अब बिल्कुल चेंज हो गई। और अभी हम जा रहे हैं गाइस बारबेक्यू। चला चलो बारबेक्यू जा रहे हैं। फिर हमने यही सोचा कि इस बार हम वो एक्सप्लोर करते हैं। होटल वगैरह में तो खा के देखती हैं हर बार, इस बार थोड़ा नया करके देखते हैं। तो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम बारबेक्यू। पहले मैंने सोचा था केक कट करवाऊंगी और घर पे ही कुछ करूंगी, लेकिन फिर हमने होटल का प्लान बनाया। फिर होटल के बाद फिर हमने बारबेक्यू का बनाया। और केक वगैरह भी इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री केक देंगे बर्थडे वगैरह में। बारबेक्यू में कॉम्प्लीमेंट्री केक होता है। तो फिर हमने केक का भी नहीं खर्चा किया। अभी हम जा रहे हैं सीधे बारबेक्यू, वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे इनका बर्थडे। तो बने रहिएगा गाइस व्लॉग के साथ। वंश से मिल लीजिए। हेलो फ्रेंड्स। वंश को तो ये लग रहा था कब शाम हो और हम जाएं। हाँ। कब शाम हो हम जाएं। पहले तो इसको होटल के लिए इंजॉयमेंट था, बट अब और दोपहर में बुकिंग कराई थी उसकी। हाँ, फिर हमने दोपहर में इसकी बुकिंग करवा दी थी। हमारी टेबल बुक हो गई थी वहाँ पे। सो चलते हैं गाइस। फिर बारबेक्यू का इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने सोचा था इनके लिए ना एक सरप्राइज प्लान करते हैं, लेकिन इन्होंने ना 1 बाय 1 पूरे सरप्राइज भी ना ऐसी की तैसी कर दी। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बार इनके साथ मार्केट गई, यहाँ थोड़ा दूर ही पड़ता है और अकेले जाने में भी थोड़ा वही है। अभी यहाँ के रोड वगैरह मेरे हाथ नहीं ना लगे, तो मुझे बड़ा थोड़ा दूर लगता है। तो एक बार मैं इनके साथ गई थी मार्केट, तो मैंने इनको बोला, नहीं ये बोले कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे नहीं खाने आज गोलगप्पे, आप खा के आ जाओ। तो गोलगप्पे वाला ना थोड़ा दूर था, मैंने सोचा जाएंगे खाएंगे, नंबर लगेगा तब आएंगे, तब तक मैं ले लूंगी बर्थडे वगैरह का ये सब। मैं जैसे हाँ डेकोरेशन वगैरह के लिए मैं जैसे ही वो सारा मैंने ले तो लिया, लेकिन मैं वहां पे ना उसके साथ बातें कर रही हूँ, सारा सामान मैंने निकलवा लिया। मुड़ के देख रही हूँ तो मेरे पीछे खड़े तो वो वाली चीज वहीं फ्लॉप हो गई। उसके बाद आज मॉर्निंग में हमेशा गाड़ी लेके जाते हैं, हमेशा यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है बाहर निकलते ही, और मेरे हाथ में लगी हुई थी वो छोटी वाली गाड़ी, तो उसको तो मैं ड्राइव कर लेती थी। ये वाली कर तो इसको भी लूंगी, पर मुझे थोड़ा सा ये है कि बाहर अभी नहीं, थोड़े दिन अंदर ही अंदर, बाद में बाहर ले जाऊंगी सिटी वगैरह में। ट्रैफिक यहाँ बहुत ज्यादा है, तो मॉर्निंग में ना गाड़ी छोड़ के स्कूटी लेके चल रहे हैं। फिर मैंने भाग के वो स्कूटी रुकवाई, तो मतलब इनको पहले ही शक हो गया था कुछ करने वाले हैं, तो फिर हमने वो कैंसिल ही कर दिया। छोड़ो, हर चीज में ऐसे ऐसे ही हो गया वो, तो मैं क्या जानबूझ के वैसे ही मैं तो लेके गया। आज मैं चला स्कूटी कई दिन हो गए चली नहीं, 4-5 दिन हो गए, तो एक दिन चलाता हूँ। तो मैं थोड़ा दिमाग में तो आ गई थी, चलो ठीक छोड़ दी थी मैंने स्कूटी तो। फिर हमने कैंसिल ही कर दिया। फिर हम दूसरा कुछ प्लान बना रहे थे, लेकिन लास्ट में फिर बारबेक्यू का बना। तो अभी हम जा रहे हैं बारबेक्यू में इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो गाइस बने रहिएगा। हमारा ये जो है बारबेक्यू का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले हमने एक बार नासिक में थे, तब हमने सोचा था कि हम बारबेक्यू में जाए, पर उस टाइम ना वंश बहुत छोटा था
और इसकी ना पूरी वो लग रही थी, है ना, टिकट पूरी लग रही थी। हाँ, तो इसलिए हम नहीं गए, क्योंकि वंश पूरी वो लग रहा था इसके 1200 में चले जाते ना। अब तो रगड़ देगा 1200 के 1000 अब तो राशन को रगड़ 1200 देगा। या 1000 रुपए थी उस टाइम भी बारबेक्यू की एक पर्सन की। तो फिर हमने सोचा कि ये तो खा नहीं पाएगा, ये 1000 रुपए तो ऐसे ही जाएंगे, तो हम 2000 में तो कितने भी अच्छे होटल में खा सकते हैं। फिर हम बाहर खा के आ गए थे होटल में। फिर अब ये है कि 3000 रुपए लगेंगे, लेकिन अब हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा रगड़ देगा। तो अब फुल ऑन पैसे वसूल वाला काम है, इसलिए हमने प्लान बनाया कि अब चलते हैं बारबेक्यू। तो गाइज हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस टाइप से, क्योंकि वही है यार, फालतू में तो पैसे नहीं खर्च किए जाते कि ले गए चले गए, इसको इसकी पूरी टिकट दे रहे और ये कुछ खा भी नहीं रहा। पठानकोट में भी सोचा था कई बार, लेकिन फिर वही यार वहाँ तो प्लानिंग इसलिए नहीं बनी क्योंकि इनकी पोस्टिंग वगैरह आ गई थी, वो छुट्टियां ऐसे ही निकल जाती थी। वहाँ पे भी सोचा लेकिन हो नहीं पाया वहाँ भी। तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ यही एक्सप्लोर करते हैं। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या। वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ना। हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। हाँ, एक बार एक्सपीरियंस बारबेक्यू का, और अगर अच्छा रहा तो हम तो बार बार भी जाएंगे। नहीं ऐसे देखो, बाहर कहीं आप होटल पे खाओगे तो लगभग हो जाता है, इतना ही हो जाता है 3-4 आदमियों का। हाँ, इतना ही पड़ जाता है। ठीक है, अभी कुछ है उसमें, फिर आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन एक्स्ट्रा है। और होटल पे आप ऑर्डर करके लिमिटेड हो जाता है। सो ठीक है गाइस, अब आज बातें करके नहीं, एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा व्लॉग के साथ। मिलते हैं बारबेक्यू नेशन। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम बारबेक्यू नेशन, सिलीगुड़ी के बारबेक्यू नेशन में। नीचे है कल्याण ज्वेलर का शोरूम और ऊपर है बारबेक्यू नेशन और नीचे कल्याण का शोरूम है। आइए चलते हैं अंदर। सेकंड फ्लोर पे है क्या? हाँ। पहुंचने ही वाले हैं। सो आ गया है गाइस बारबेक्यू नेशन। चलिए अब करते हैं हम अंदर एंटर। अंदर एंटर करते ही आपने क्या करना है कि अपनी बुकिंग का नेम बताना है, किस नाम से बुकिंग है और कितने जनों की है। तो उस टाइप से फिर आपकी जो टेबल है वो आपको बता दी जाएगी या आपको अपनी टेबल तक छोड़ के आएंगे। तो गाइस क्या हुआ था ना, यहाँ अंदर एंटर करते ही मुझे जो थी पता चल गया था कि मुझे इस पूरी वीडियो में ही वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा वाला म्यूज़िक चल रहा था, तो कॉपीराइट का वही है, पंगा हो जाता है। तो इसलिए इस पूरी वीडियो में ही मैं करूँगी वॉइस ओवर और आपको बताऊँगी। वैसे अगर यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस होती तो आपको शायद वीडियो में और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो ये आ गए थे और आते ही हमें बता रहे थे कि अभी आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है ये वो, लेकिन बर्थडे हम लास्ट में आपका कट करवाएंगे, एक बार आप ये कर लीजिए। बिकॉज़ क्या है ना, इनके क्या है कि बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के बाद फिर लास्ट में वो केक जो है वो गिव अवे के उसमें देते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ऐसे कर दिया था। तो यहाँ पे गाइस बैठ चुके हम अपनी टेबल पे जो हमने बुक करवाई थी, और इन्होंने यहाँ पर ग्रिल स्नैक्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। जब तक वो ग्रिल का पूरा थोड़ा टाइम लगता है ना उसको गर्म होने में, तब तक हमारे पास स्टार्टिंग में आ गए थे गोलगप्पे।
पापड़ी चाट ये सब। और इन्होंने बोला कि जब तक आप हमारे दूसरे स्नैक्स एंजॉय करो तब तक वो गर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से ये देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ लगी, जो हर चीज़ होती है ना उसका ओरिजिनल कलर था हर चीज़ में। जैसे कि जो हमने पनीर खाया था ना, पालक पनीर, वो एकदम ग्रीन और वैसा कलर था। किसी भी चीज़ का जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है ना सब्जी का, वो चीज़ नहीं थी, ऐसे फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था, कलर था सारा कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो स्टार्टर होता है ना वो तो ये करते हैं हमें सर्व। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया है दही कबाब, और क्या था मिनी, चिली पोटैटो। अब ये देखिए हमारे ग्रिल का वो आ गया है। तो यहाँ पर है पनीर टिक्का, मशरूम, ये देखिए होने कॉर्न, ये देखिए फिर ये ऐसे सर्व करते हैं। बारबेक्यू नेशन का ये तो आपको पता ही है कि अनलिमिटेड होता है फूड का, तो वो कोई वहाँ पे है नहीं। तो ये हमें बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप फिर से मुझे बोल देना, तो मैं फिर आपके लिए रिपीट करूँगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना पनीर टिक्का, मशरूम। दही कबाब और पोटैटो चिली भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये तो खैर था ही, बट वो भी यम्मी था, तो हमने वो भी रिपीट करवाया था। एक बात और बताऊंगी, पहले ना बारबेक्यू में मोज़ैटो वगैरह भी था ड्रिंक्स में, बट बोल रहे हैं कि आजकल वो बंद कर दिया है। तो हमने वीडियो देखी थी, उसमें तो मोज़ैटो और कई टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब थी, बट बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें बंद कर दी हैं। कुछ दिन के लिए लंच में थी बट डिनर में तो वो भी नहीं थी, तो अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है मोज़ैटो ड्रिंक्स वगैरह। तो हमने फिर पे करके ड्रिंक ली थी। तो ड्रिंक जो है वो फ़िलहाल बारबेक्यू में बोल रहे हैं बंद हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो गलत है भाई, वो भी होनी चाहिए थी। वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स थी, वीडियो देखी थी हमने, बट आज नहीं थी। ये है सूप, सूप में भी ये वेजिटेबल सूप था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने खुद एक्सप्लोर करके चीज़ें लेनी है, अपनी पसंद से खाना है। तो ये देखिए डेज़र्ट में ये है वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, ब्राउनी, पेरी पेरी जेली, फिरनी, एप्पल पाई, और नीचे थे फ्रूट्स। एंड यहाँ पर फिर एक बार हमने सोचा कि मीठा खाने से पहले हम चाट और गोलगप्पे वगैरह ये सब इंजॉय करते हैं। तो हमने यहाँ पर पापड़ी चाट के लिए कहा था, तो अभी हम इंजॉय करेंगे पापड़ी चाट। हमने जो था डेजर्ट को एक्सप्लोर किया, पर पहले हमने सोचा कि पहले हम ये सब लेंगे, बाद में हम वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से आपको बना के देंगे और फिर आप इंजॉय कीजिए अपने चाट को।
बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी था। मतलब वो दिल्ली वाला था। जैसे हम किसी और स्टेट में चले जाते हैं तो वो जो सेम टेस्ट जो नॉर्थ इंडिया वालों को वहाँ मिलता है ना, वो हमें दूसरे स्टेट्स में नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे क्या था कि बहुत ही अच्छा टेस्ट था गोलगप्पों का भी और चाट का भी। तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया ये भी। इसके बाद इसका मैं नाम भूल गई क्या था, बट ये इसका जो टेस्ट है, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये पिज़्ज़ा है, बट ये पिज़्ज़ा नहीं है। इसका कॉर्न और ये सब ऐसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके चीज़ के साथ ऐसा कुछ था, बट इसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है अभी। तो ये हमारा आ गया था, तो इन्होंने बोला था कि आपका वो तैयार हो गया है, प्लीज़ आप एक बार उससे इंजॉय कीजिए। तो हम चाट खाने के बाद फिर से अपनी टेबल पे आ गए थे और फिर हमने ये इंजॉय किया। इतनी चीज़ें होती है भाई, सबका नाम रखना याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब हम करें इसको टेस्ट। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने बाहर सेलिब्रेट करना है ना, तो बारबेक्यू जो है ना वो बेस्ट है। तो हमने यही सोचा था कि आगे से हम यहीं आएंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड है और क्वालिटी बेस्ट है। और डिफेंस पर्सन के लिए तो यहाँ पे ऑफ़र भी है, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो हमें जो है ना ये काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया था। इतना तो अगर हम किसी होटल में खाते हैं ना तो इतना ही मतलब आराम से हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि हमें ये महंगा पड़ा था, कॉस्टली पड़ा था। तो इसीलिए हमने तो यहाँ पे यही डिसाइड किया थी, नेक्स्ट टाइम से हम यहीं पे आएंगे। ऐसे हम और भी देखेंगे, अभी सिलीगुड़ी में हम नए नए आए हैं कि और हम एक दो ट्राई करेंगे, तो जो बेस्ट होगा ना उसमें फिर हम आया करेंगे। अभी ये देखिए, फिर हमें यहाँ बुला लिया गया था। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कुल्फ़ीज़ थी। तो यहाँ पे थी पान कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, खोया कुल्फ़ी और एक और कुल्फ़ी थी। 4 टाइप की यहाँ पे कुल्फ़ियाँ थी। तो ये हमें वही बता रहे हैं कि आप चारों ही ट्राई करके देखिए और फिर जो आपको पसंद आए ना उसको आप रिपीट कीजिए। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं हमारे लिए अपनी कुल्फ़ियाँ, ये देखिए। और इनका ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को बता के और आपसे पूछ के और बहुत ही प्यार से ये लोग सर्व कर रहे थे। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगी। और जब आप इसके अंदर एंटर करते हो, एंटर करने से लेकर जब तक आप बाहर रहते हो, आपको बहुत ही अच्छा रॉयल वो फील करवाया जाता है। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो फैमिली के लिए तो ये बेस्ट है। माहौल भी बहुत अच्छा है अंदर का। ये देखिए, मेरी प्लेट में है मैंगो कुल्फ़ी और खोया कुल्फ़ी। बहुत ही यम्मी थी सारी ही कुल्फ़ी। यहाँ पे हमने सबको ट्राई किया था। फिर मैंने पान कुल्फ़ी और मैंगो कुल्फ़ी, इनको हमने फिर से रिपीट किया था, क्योंकि ये हमें खोया कुल्फ़ी तो हमने नॉर्मल हर बार खाते ही हैं, बट पान कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी थी। मैंगो कुल्फ़ी वैसे सारी ही यम्मी थी, मैं ये नहीं कह सकती कि वो कम थी, मैंगो कुल्फ़ी भी टेस्टी थी। इसके बाद हमने सोचा कि हम खाने के बाद फिर से मीठा खाएंगे और अभी फिर से खा लेते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी के बाद ना हमारी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ गई मीठे के लिए। तो हम यहाँ पे अब ट्राई कर रहे हैं सारी ही पेस्ट्री वगैरह सब कुछ। आ गए हैं गाइस हम लोग मेन कोर्स में। अब आपको मेन कोर्स दिखाती हूँ। मैं आपको नेम प्लेट के साथ दिखा रही हूँ सो दैट आप पढ़ लें। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था सारा ही खाना और एकदम फ्रेश। सबसे अच्छी बात थी वेजिटेबल के कलर ना ऐसे लग रहे थे जैसे सब्जियों को ना पकाया ही नहीं गया, ओरिजिनल कलर था बिल्कुल सब्जियों का। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उससे ना सब कुछ एकदम कलरफुल, खाना बहुत अच्छा कलरफुल में। यहाँ पर ये देखिए,
यहाँ पर क्या है, वैरायटी ऑफ सैलेड्स है, बहुत सारी वैरायटी के सैलेड थे, चटनी थी। ये था गाइस नॉन वेजिटेरियन का कॉर्नर। हालांकि हम तो प्योर वेजिटेरियन है, बट मैंने आप लोगों के लिए शूट कर दिया था। नाम आप अपना पढ़ लो, जो भी नॉन वेज खाता है। नॉन वेज के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉन वेज के लिए वेज नॉन वेज दोनों मिल जाते हैं, तो उनके लिए वैरायटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्नैक्स वगैरह भी वेज नॉन वेज में दोनों हैं, तो उनके लिए तो मल्टीपल वैरायटी हो जाती है वेज नॉन वेज उस टाइप से। तो यहाँ पर गाइस हम इंजॉय कर रहे हैं अपना मेन कोर्स। होता क्या है ना गाइस, जब तक आप मेन कोर्स पे आते हो ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, जब तक आप मेन कोर्स पे आते हो ना, आप इतनी चीज़ें खा चुके होते हो कि आपको लगता है कि अब इसको कैसे खाऊं, इस टाइप से। क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें खाई ना, वो ज़्यादा ही यम्मी होती है। आप बहुत कोशिश करते हो कि बस इतना ही, लेकिन वो पेट भर ही जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम फिर से आ गए थे हॉट डेजर्ट कॉर्नर में। खाना खाने के बाद फिर इन्होंने हमसे कहा कि आप हमें 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट के अंदर हम आपका केक लेके आते हैं। तो खाना खाने के बाद गाइस मुझे तो यहाँ पर आने लगी थी नींद। मैं भूल गई थी 1 मिनट के लिए कि यहाँ म्यूज़िक है, और मैं आपको बता रही हूँ कि अब मुझे तो नींद आने लगी है खा पी के, और मैं यहीं सोने वाली हूँ। ये देखिए गाइस, ये आ गया था वंश के पापा का केक, और अब हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। होटल स्टाफ जो था ना, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही केयरिंग था। आफ्टर बर्थडे सेलिब्रेशन गाइस, हमने जब टिप के लिए कहा तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे टिप लेना अलाउड नहीं है इन लोगों को। तो इनके लिए ना सिर्फ एक रेटिंग आती है, जो मैसेज आएगा हमारे पास जिस नंबर से हमने बुकिंग करवाई थी, उस मैसेज के ऊपर विद नेम इनकी रेटिंग आती है। बस आप उसमें इनको रेटिंग दीजिए, वही इनकी टिप है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है ना कि आपको इतना वो इसलिए किया जाता है क्योंकि लास्ट में आप हमें टिप दे के जाओ, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं खा पी के बारबेक्यू से बाहर। और बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टेस्टी भी था, टेस्टी था। हम लोग जब से आए थे ना, हमने कई जगह पे टिक्की चाट ये वो स्नैक्स वगैरह सब ट्राई की थी, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्टी थी, है ना वंश? हाँ, दिल्ली वाला सही अच्छा वाला, नॉर्थ इंडिया वाला स्वाद था हर चीज में। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम जा रहे हैं घर जाके आपसे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं घर पे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो केक कटिंग है ना, वो करवाते हैं वो डिनर के बाद, और उसके बाद देखो ये रिटर्न एज अ रिटर्न गिफ्ट आपको वो जो केक कट करवाते हैं ना, वो आपको घर के लिए देते हैं। तो ये हमें मिला है, और ये सबके लिए नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये आपको एज अ रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। वहाँ पे केक वगैरह सब कट करवा के, और रीजनेबल भी है, बिकॉज हमारा तो क्या हुआ कि हमने एडवांस बुकिंग कराई थी, तो 75 रुपीज़ उस चीज़ के कम हो गए, कुछ हमारे डिफेंस कोटे से कम हो गए, तो कम हो आगे मतलब 200 रुपये हमारे तीनों के, 600 रुपये तो ऐसे ही हमारे माइनस हो गए थे कंसेशन करके। तो 600 रुपये माइनस होने के बाद
हमारा बिल आया था, ये देखिए, हमारा बिल आया था 1823। हमारा बिल आया है 1823 का। तो ये बिलिंग हुई थी गाइस। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगा। नॉर्मली अगर हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी 2000 के आसपास आराम से हो जाता है, तो उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। और वहाँ पे हम मंगाते हैं तो नॉर्मल अगर हम सूप मंगा लेंगे या कोई स्नैक्स मंगा लेंगे, लास्ट में डेजर्ट, 2 सब्जी, ये वो इस टाइप से जो भी लगा लो आप, तो इस हिसाब से राइस मंगा लेंगे, रायता मंगा लेंगे, नान मंगा लेंगे, तो ये सब करके 2000 के आसपास वो भी आ ही जाता है। होटल का बिल भी, किसी रेस्टोरेंट वगैरह कहीं पे भी हम जाते हैं तो डिनर करने, तो उस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। तो फुल ऑन पैसा वसूल है। आप भी जा कर के इंजॉय कीजिए बारबेक्यू नेशन, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो अब तो गाइज़ नींद आने लगी है, तो करती हूँ गाइज़ मैं इस व्लॉग का यही एंड। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर गाइज़ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बालाजी फैमिली व्लॉग्स। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।